संभल मस्जिद विवादित ढांचा लिखे जाने का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मामले की सुनवाई होगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी कर सकती है जवाब दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिखा जाएगा विवादित ढांचा। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा भी की है। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है। जहां आपको बता दें पूरा मामला संभल का है, जहां संभल मस्जिद विवादित ढांचा लिखे जाने का ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण, संभल मस्जिद विवादित ढांचा लिखे जाने का ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, अभी तक क्या अपडेट है इसको लेकर? हाँ जी, मैं तो आपको बता दूं 19 नवंबर को एक याचिका दायर की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि जो साई जामा मस्जिद है कभी 1529 में की हरिहर मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। साथ ही कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर और 24 नवंबर को यहाँ पर सर्वे भी किया गया था। जो विवादित ढांचा साई जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है उसका जो है सर्वे किया गया था। साथ ही इसको लेकर जो है एक ये जो है साई मस्जिद जो जामिया कमेटी है वह हाई कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि यह जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही है उसे रोक दिया है। साथ ही उसके अग्रिम आदेश तक हाई कोर्ट ने सुनवाई रोक दी थी, लेकिन आज 5 मार्च और इस मामले में सुनवाई होनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और साथ ही जो चंदोसी में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थित, तो उसमें सुनवाई होनी है। और जो आज जामिया साई जामा मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से आज अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बात है कि अग्रिम आदेश तक हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी, लेकिन आज इसमें सुनवाई होनी है। क्या होगा ये तो आज समय बताएगा। लेकिन जो हाई कोर्ट का कल एक फैसला आया था जिसमें साई जामा मस्जिद, अब तक जो लिखा जाता कि साई जामा मस्जिद है, लेकिन अब हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इसमें जो है, क्योंकि अगर साई जामा मस्जिद की तरह से देखेंगे तो ये एक मस्जिद कहलाएगी, क्योंकि ये विवादित ढांचा है, इसे जो है विवादित ढांचा समझा जाए। और हिंदू पक्ष की जो दलील थी उसमें जो है मान लिया गया। अब हाई कोर्ट इसमें अब विवादित ढांचा लिखेगा, कोर्ट में अब विवादित ढांचा लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, और ये भी देखना होगा चरण कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है एएसआई सर्वे भी कई बार हो चुका है, और अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या लग रहा है सुनवाई के दौरान क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी जवाब भी दाखिल कर सकती है। ऐसे में जवाब में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रह सकते हैं? जी, जब से कल से जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का आदेश आया है तब से पुलिस जो है बहुत ही सतर्क हुई है। उन लोगों से संबंध में जो भी कोई अनावश्यक रूप से बैठा हुआ मिल जाता है उससे पूछताछ भी कर रही है। साथ ही और इसको लेकर जो है कल एक बुजुर्ग थे उससे भी पूछताछ की गई थी। तो इस तरह से लगातार पुलिस जो है पुलिस लेकर इसको जो है पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अब क्योंकि कोई भी नाम को लेकर भी लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। साथ ही आज जो है जामिया कमेटी अभी तक जो हिंदू पक्ष से दावा किया गया था उसकी उनको जवाब देना था कि इसमें जो है अपनी पक्ष से क्या है क्या नहीं है, उसका जो साक्ष्य है कि यहाँ कैसे कब से थी मस्जिद या जो है, तो इसको लेकर कई अपने जो इनके जवाब हैं वो रखने हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने अपने जवाब साई जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी तरफ से नहीं रखे गए हैं। जी बिल्कुल चरण, देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी फैसला आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई रहने वाली है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जो ये ढांचा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसको लेकर हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ कहना है, जरा विस्तार से बताइएगा। शर्मा जो कि हिंदू पक्ष की तरफ की वकील है, उससे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने तो पहले ही कहा था कि शाही जामा मस्जिद एक विवादित ढांचा है, इसको ढांचा लिखा जाए, लेकिन उस समय कोर्ट ने नहीं मानी। अब जो हाई कोर्ट ने जो है उस बात को माना है और लिखा है, तो ये अच्छी बात है और हमारी जो है। लेकिन उनका शाही जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से भी हमने उनके वकील से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील है उनसे बात की, तो उन्होंने बताया ये तो कोर्ट का आदेश है और हम लोगों को कोर्ट का जो आदेश है वो मानना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हिंदू पक्ष की ओर से भी तमाम दलीलें दी जा रही है, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी तमाम दलीलें दी जा रही हैं, क्योंकि ढांचे शब्द के प्रयोग को लेकर जो यहाँ पर मंजूरी दी गई है इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या आपत्ति जताई जा रही है?
जी बिल्कुल, इसको लेकर ये जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जा सकते हैं कि यहाँ पर विवादित ढांचा, क्योंकि ये बताते हैं कि जो पहले जो है 1920 की से पहले भी ये जामा मस्जिद थी, और इसको लेकर जो है बताते हैं कि यहाँ पर रंगाई पुताई हम कराते थे। दलील जो है इस तरह से दे रहे हैं कि ये विवादित ढांचा कैसे हो सकता है जो है, जब तक इस पर जो है कोई निर्णय नहीं आ जाता। लेकिन इसको लेकर जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जब दो पक्ष आमने सामने होते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, तो विवादित ढांचा वो कहलाता है, ये कोर्ट का मानना है। क्योंकि अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सर्वे रुकवाने के लिए इन्होंने याचिका दायर की थी। उसमें सर्वे जो है जामा मस्जिद का जो विवादित ढांचा है उसका रोक दिया गया था। तो इस तरह से अब शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो कहीं ना कहीं जो है कोर्टों का रुख कर रही है, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस तरह से जो है अभी हिंदू पक्ष की तरफ से केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो है मुकदमा जो है डाला गया है, उनकी तरफ से ना तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया है। लेकिन सरकार पर भी जो आरोप लगाते हुए जो शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, सरकार पर भी आरोप लगाते हुए दिख रही है, क्योंकि वहाँ पास में कुआं है, कुआं को भी जामा मस्जिद के पास में, और अन्य इन्होंने 2018 में भी जो आक्रमण कर लिया था, उसको लेकर भी जो एक एएसआई की तरफ से संबल कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो इस तरह से बदलाव भी एएसआई मानती है कि इन्होंने बदलाव भी किया है, और साथ ही संरक्षण और विज्ञान विभाग की तरफ से अब इसकी जांच की जाएगी, और जो वास्तविक ढांचा रहा पहले उसको जो है एएसआई लाने के लिए जो है तैयारी कर रही है कि इसको जो है वास्तविक ढांचे में लाया जाए। बिल्कुल चरण, देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा और किस तरीके से इसको लेकर जांच भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।